जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है ट्रेड। ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है हमारा, और हम आपको आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहते हैं कि हमने महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 8 की ज्योग्राफी का सारा जो लेसन था सब कंप्लीट कर दिया। उसे प्लेलिस्ट बना के हमें डाल दिया है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। अब हम 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी आगे बढ़े हैं, और 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में आज हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेड, और चैप्टर नंबर 9 ट्रेड। क्लियर? आज हम इस चैप्टर पे बढ़े हैं और आज इस चैप्टर को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। ट्रेड, बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड क्या होता है सर? ट्रेड मतलब व्यापार करना। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से व्यापार करती है उसको बोलते हैं ट्रेड। अगर मेरे पास कोई चीज़ है और दूसरे के पास कोई चीज़ है, तो मेरे को अगर वो चीज़ चाहिए और उसको अगर मेरी चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? उससे एक्सचेंज करूँगा। क्लियर है? तो वो मैं क्या करूँगा? ट्रेड। मेरे पास पैसे हैं और मुझे कोई चीज़ खानी है, तो मैं क्या करूँगा? दुकान के पास जाऊँगा और दुकान के साथ क्या करूँगा? ये खरीदी करूँगा, और खरीद करके क्या करूँगा? ट्रेड करूँगा। क्लियर है? तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रेड। लेकिन अभी भी सर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ट्रेड मतलब क्या सिर्फ इतना ही है क्या कि सिर्फ हम खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि नहीं करती है। जैसे आप अगर स्टैंडर्ड 9th में आ गए हो, तो स्टैंडर्ड 9th में क्या आप ऐसे ही आ गए हो क्या? चलो पापा स्टैंडर्ड 9th में एडमिशन करा देते, चलो सीधा स्टैंडर्ड 9 में। नहीं, आपने क्या किया होगा? इसके लिए फर्स्ट पढ़े होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, और फिर आके आप कहाँ आए हो? स्टैंडर्ड 9th में। तो वहीं सिर्फ ट्रेड कहने से सिर्फ ट्रेड नहीं हो जाता। क्लियर है? हमें ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में आ जाते हैं, थोड़ा सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि एक्चुअली ट्रेड हुआ कैसे, करना कैसे है। क्लियर? इसे क्यों ट्रेड ही किया गया, क्यों और कोई चीज़ नहीं की गई? क्लियर? तो होता कैसे, चलिए वही समझते हैं। तो बात ये है कि चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, एक होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, और तीसरा होता है टर्शरी ऑक्यूपेशन। क्लियर? टर्शरी ऑक्यूपेशन। बात करते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन की, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं अगर सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, तो सेकेंडरी में आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका सर्विसेज। जैसे कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका हो गया। प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो होता है जो शुरुआती दौर में एकदम पहला स्टेप वही होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी। आप जब स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा? प्राइमरी पढ़ा होगा ना। फिर उसके बाद सेकेंडरी में आए होंगे, प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी, पहली से लेके 5वीं, फिर पहली से लेके 5वीं, 8वीं, 7वीं, 8वीं के फिर 10वीं। तो प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, और सेकेंडरी से फिर हायर सेकेंडरी में गए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्राइमरी सेकेंडरी, तो सबसे पहले पहला ऑक्यूपेशन क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये टोटली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। क्लियर? सेकेंडरी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आपने यहाँ पे कुछ उगाया, नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ उगाया, जैसे लैंड पे आपने टोमेटो उगा दिया। अब टोमेटो का अगर आपको जैम बनाना है, टोमेटो केचप बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पर क्या होगा? इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसको बनाया जाएगा, और जब ये बन जाएगा तो इसे कहाँ भेज दिया जाएगा? टर्शरी ऑक्यूपेशन में इसे सर्विस के लिए भेज दिया जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक चीज़ बनती है, एक चीज़ यहाँ पे उगाई गई, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे बन गई, और तीसरी चीज़ को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज दिया गया लोगों के पास। क्लियर? समझ में आएगा? अब बोलोगे सर आप ट्रेड पढ़ा रहे थे तो ये कहाँ घुस गए? आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इसके आगे ही आप देखिए अभी ट्रेड होने वाला है, और इसके बीच में भी ट्रेड हुआ है। क्लियर? अब मुझे बताओ, जब प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाला कोई चीज़ उगाया, तो उसको अगर उसके पास है, तो सेकेंड ऑक्यूपेशन वाला बोलेगा कि हाँ भैया मेरे को क्या बनाना है? टमाटो केचप, मेरे को तुम्हारे टमाटर चाहिए। तो टमाटर चाहिए तो भैया बदले में कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? इनको बदले में क्या देगा? इनको बदले में पैसे। क्या देगा? पैसे। और तभी ये इनको क्या देंगे? गुड्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या हो गया आपका? ट्रेड हो गया। यही अब इसमें देखो, सर्विस सेक्टर वाला क्या? अब ये देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ठीक है? अब ये मैंने याद देखना,
मैन्युफैक्चरिंग वाला है। अब इसे क्या करना है, सामान बेचना है, तो ट्रक वाला थोड़ी आएगा। ट्रक वाला आएगा नहीं, ये बोलेंगे भैया मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा ट्रक चाहिए। क्लियर है, बोलेंगे भैया मिल जाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा, ट्रक मिल जाएगा। क्लियर, बदले में ये क्या देंगे इसको, पैसे। और ये ट्रक वाला क्या देगा इनको, ट्रक और सर्विस। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे भी ट्रेड हो रहा है कि नहीं, एक चीज़ ले रहे हैं एक चीज़ दे रहे हैं, हो गया ट्रेड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे चीज़ उगाई गई, यहाँ पे बनाई गई और यहाँ पे बेची गई। क्लियर, सर्विस सेक्टर से बेची नहीं गई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मार्केट में पहुँचा दी गई। अब देखिए अगर आपको चाइनीज़ खाने का या आपको ले लो वड़ा पाव खाने का है, क्या लेना है, वड़ा पाव खाने का, तो वड़ा पाव खाने के लिए क्या आप सीधा इधर आलू के यहाँ जाते हो क्या, सीधा खेत में घुस जाते हो क्या कि मेरे को यहाँ से वड़ा पाव खाना है, नहीं। क्या आप फैक्ट्री में ही खाते हो क्या, नहीं। क्या आप इनके पास जाके रहते हो क्या, नहीं। अब ये अपने यहाँ से जहाँ भेजेंगे, ध्यान दीजिए, अब ये अपने यहाँ से जहाँ भेजेंगे, ये कहाँ भेजेंगे, टर्शरी वाले कहाँ भेजेंगे, होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट वाला कहाँ भेजेगा, रिटेलर के पास। क्लियर, और रिटेलर वाला फिर आपको आपका सामान देगा। क्लियर है, वो शॉप वाले के पास, वड़ा पाव वाले के पास, ठीक है, वड़ा पाव वाले के पास भेजेंगे और तब आपको क्या मिलेगा, वड़ा पाव कंज्यूम करोगे। क्लियर, तो याद रखो जब भी आप कोई चीज़ खाने जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वहीं बनती है। क्या वड़ा पाव वहीं बनता है क्या, नहीं। वड़ा पाव बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए देखो वो कहाँ कहाँ से आ रही है। पहले तो कहाँ से, शॉप पे, ये इनको किराने की दुकान पे जाना पड़ेगा, रिटेलर के पास, तो रिटेलर वाला इनको देगा। रिटेलर से पहले रिटेलर कहाँ से लाया रहेगा, देखो शॉप वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। क्लियर, अब ये शॉप से गए रिटेलर के पास, अब रिटेलर के पास से गए तो रिटेलर वाला कहाँ से लाया रहेगा, तो होलसेल के पास से लाया रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप जब वड़ा पाव खाने जाते हो तो इसके पास ही जाते हो ना, वड़ा पाव के पास, और वो वड़ा पाव वाला वड़ा पाव क्या जो सारी चीज़ें वो कहाँ से लेके आएगा, रिटेलर, किराने की दुकान से। और किराने की दुकान, देखो रिटेलर एक दो शब्द होते हैं, एक होलसेल होता है और एक रिटेल होता है। होलसेल वो होता है जो थोक का सामान आप खरीदते हो ना, एक साथ ज़्यादा खरीदोगे तो आपको कम रेट में पड़ेगा, लेकिन अगर आप वही एक एक चीज़ खरीदोगे तो आपको महंगे रेट में मिलेगा। क्लियर है, तो आप अपना दुकान खोल लिए, दुकान खोलने का सामान कहाँ से लेके आओगे, रिटेलर के पास। रिटेलर वाला कहाँ से लेके आएगा, होलसेल वाले के पास। होलसेल वाला कहाँ से लेके आएगा, सर्विस वाले के यहाँ से, जो ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन उसका सीधा कनेक्शन किससे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले से। क्लियर है, याद रखना, ये तो मैन्युफैक्चरिंग वाला, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन इसको कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला। क्यों, क्योंकि भैया होलसेल वाले का किसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, सीधा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से रहेगा सीधा। हाँ भैया मेरे को ये सामान चाहिए, तो बोलेगा ठीक है, तो बोलेगा कि मेरे यहाँ भिजवा दो, तो ये किसका सहारा लेगा, सर्विस सेक्टर का। और किसको बोलेगा, ट्रक बुलाएगा और ट्रक वाला इनके यहाँ लेके जाएगा। क्लियर है, अब मैन्युफैक्चरिंग वाला भी वो किया क्या, नहीं, वो कहाँ से आया, नेचुरल रिसोर्सेज से। क्लियर, टमाटर तो एक्चुअली आलू यहीं से आया था। क्लियर है, आप जब लेस खाने जाते हो तो क्या लेस क्या वहीं बनता है क्या, जिस दुकान से आप खरीदते रहे हो, नहीं। वो कहाँ से आया, रिटेलर के पास से, रिटेलर के यहाँ से, होलसेल वाले के यहाँ से, कहाँ से आया, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले से, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आया, नेचुरल रिसोर्स से, खेती बाड़ी से आया। क्लियर है, तो आप जो भी सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो उसके ऊपर बस आप ये नहीं देख सकते कि सिर्फ मैं जहाँ से खरीद रहा हूँ वो वहीं बनती है, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। क्लियर है, तो इसमें ट्रेड हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ट्रेड कुछ नहीं होता है, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और दोनों क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रेड होता है। आज के ज़माने में हम सामान लेते हैं, पैसे देते हैं। क्लियर, लेकिन पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर मेरे पास भर के दूध है और सामने वाले के पास भर के अनाज है, तो मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा भाई मेरा 2 लीटर दूध ले ले और 2 किलो अनाज दे दे, गेहूँ चावल दे दे। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। कमोडिटी के जगह पे कमोडिटी लेना, कमोडिटी आपने लिया और कमोडिटी ही दिया, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। आज बार्टर सिस्टम है क्या, नहीं, आज बार्टर सिस्टम नहीं है। कहीं कहीं इंडिया में थोड़ी थोड़ी जगह पे जो ऐसे रूरल एरिया होंगे, ट्राइबल एरिया होंगे, वहाँ पे ये थोड़ा बहुत चलता है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो क्या बोलेंगे, ठीक है मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा है, ये तुम रख लो, तुम्हारे पास वो चीज़ ज़्यादा है वो मेरे को दे दो। क्लियर है, इसी तरीके से अपना ट्रेड होता था एंशिएंट टाइम में, लेकिन आज हम ट्रेड करते हैं इन सारे तरीक़ों से।
क्लियर, समझ में आ गया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना, समझा। अब अगर लेकिन सर ये ट्रेड हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे का मेन कारण था क्या, क्यों इसको क्यों ज़रूरत पड़ी टमाटो केचप बनाने की, इसको क्यों ज़रूरत पड़ी टमाटो केचप बनाने की, टोमेटो केचप, इसे क्यों ज़रूरत पड़ी टमाटो केचप बनाने की, क्यों पड़ी ज़रूरत, और इसे क्यों ज़रूरत पड़ी टमाटर उगाने की, और इसको क्या पड़ी थी भाई एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की, और इसको क्या ज़रूरत थी इससे टमाटो केचप खरीदने की, और इसको क्या ज़रूरत थी कि ये होलसेल वाले से खरीदे, और इसको क्या ज़रूरत थी कि ये इसे खरीदे। देखिए आपका आंसर आने वाला है। वड़ा पाव की डिमांड किसने की, वड़ा पाव मांगा किसने था, कंज्यूमर ने, हमने मांगा था। तब हमने इससे बोला, हमने क्या बोला भैया कि रिटेलर मेरे को क्या चाहिए, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव के लिए इसको पता था क्या लगने वाला है, बेसन लगने वाला है, आलू लगने वाला है, सारी चीज़ें लगने वाली है। तो रिटेलर बोला भैया मेरे पास क्या है, मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए। होलसेल वाले का मेरे को अगर वो सारी चीज़ें चाहिए, इसका मतलब मैं उस चीज़ का डिमांड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ ना, ध्यान देना। जब डिमांड होगा तभी प्रोड्यूसर, ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, वड़ा पाव मांग रहा हूँ, मतलब मैं डिमांड कर रहा हूँ। अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ तभी वड़ा पाव वाला वड़ा पाव बनाएगा, और वड़ा पाव तभी बनेगा जब ये उसको बोलेगा कि भैया मेरे को क्या चाहिए, बेसन और आलू चाहिए। तो ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग वाले को बोलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग वाला किसको बोलेगा, नेचुरल रिसोर्स वाले फार्मर को बोलेगा कि भैया मेरे को क्या चाहिए, आलू उगाओ, टमाटर उगाओ, और मुझे क्या चाहिए तुमसे, मैं इसको क्या बनाने वाला हूँ, वड़ा पाव बनाने के लिए मुझे देना है, लेस बनाना है, चिप्स बनाना है, और टमाटो केचप बनाना है। ये इनको देगा, ये इनको, और ये उधर से यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि एक्चुअली डिमांड तो आपने ही किया था। क्लियर है, समझ में आ गया। आप तब भी डिमांड करोगे, याद रखना। डिमांड क्या होता है, डिमांड कुछ नहीं होता है, डिमांड बस ज़रूरतें पूरी करती है, इसको ही कहते हैं डिमांड। जैसे हम आदमी हैं तो हमारा जो देखो ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो चाह है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसका मतलब आप अगर मुझे 10 रुपये दोगे ना, मेरे पास अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं बोलूँगा यार मेरे पास 100 रुपये होते तो बड़ा मज़ा आता। आप जब मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं 1000 रुपये की मांग करूँगा। जब 1000 रुपये दोगे मैं सोचूंगा यार 1000 रुपये बहुत हो गए, मेरे को महीने की सैलरी मेरी 1 लाख होनी चाहिए थी, 1 लाख मिल गया, 1 लाख से भी मेरा नहीं हो पा रहा है, 10 लाख होनी चाहिए, 10 लाख दे दिए, 10 लाख भी नहीं हो पा रहे हैं, 1 करोड़। समझ में आ गया, मतलब हमारी जो चाह है वो और बढ़ती ही जाती है। क्लियर है, तो जैसे ही हमारी चाह आती है कि आज मेरा मन क्या कर रहा है, वड़ा पाव खाने का, तो जब मेरा मन वड़ा पाव खाने का है तो मैं क्या करूँगा, तुरंत डिमांड करूँगा और जाके वड़ा पाव वाले के पास खड़े हो जाऊँगा। और जब वड़ा पाव के यहाँ जाके मैं भीड़ लगाऊंगा तो ये वड़ा पाव वाले का इसको पता चल जाएगा, अरे वाह मेरा वड़ा पाव ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं खाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सीधा रिटेलर वाले को बोल दूंगा कि हाँ मेरे वड़ा पाव की दुकान पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मेरे को ज़्यादा वड़ा पाव के लिए बनाना है और मुझे ज़्यादा आलू की ज़रूरत है। ये आलू वाला किसको बोलेगा, होलसेल वाले को। रिटेल वाला किसको बोलेगा, होलसेल वाले को। होलसेल वाला बोलेगा भैया मैन्युफैक्चरिंग वाले मुझे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चिप्स चाहिए, अरे ये आलू वेलू चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो मुझे वो फ्रेश अवेलेबल करो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला किसको बोलेगा, नेचुरल रिसोर्स वाले को बोलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर टोमेटो केचप ऐसे ही हम किसी भी चीज़ की अगर डिमांड करते हैं, हमें अगर उसकी ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, उसकी पहले डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से ही तो हमारा ट्रेड होता है। जब मैं डिमांड करूँगा तो इसको पैसे दूंगा, जब पैसे दूंगा तो मैं इसके पास पैसे आएंगे और मेरे पास सामान आ जाएगा, इसी को बोलते हैं ट्रेड। क्लियर है, डिमांड। और याद रखना पहले डिमांड होगा, दूसरा प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर। कौन करता है, प्रोड्यूसर। क्लियर, पहले डिमांड होगा, फिर प्रोड्यूस होगा, और फिर क्या होगा, सप्लाई होगा। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे किसी ने मतलब किसी को, मैं एकदम ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। क्लियर है, और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बड़ी सी एकदम आप ये समझो कि एकदम खाली इलाका है और मैं वहाँ पे वड़ा पाव तल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एकदम खाली इलाका है, कोई भी नहीं है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे वड़ा पाव बना रहा हूँ। चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। डिमांड ही नहीं रहेगा तो आप प्रोड्यूस ही नहीं करोगे। अगर आपने वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, पहले अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया, आप प्रोड्यूसर हो ना, वड़ा पाव बना रहे हो, चलो आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो आप प्रोड्यूस कर दोगे तो सप्लाई किसको करोगे,
समझ में आ गया। तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। जब डिमांड होगा तभी आप उसको क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, और प्रोड्यूस करके इसको क्या करोगे, सप्लाई करोगे। डिमांड आई ना नीचे से, तभी इन्होंने खेती की तो इसको बेचा, इसको बेचा होलसेल रिटेल, और फिर इसके बाद तुम्हारे पास आया। क्लियर। तो जब भी डिमांड होगी तभी प्रोड्यूस होगा और तभी सप्लाई होगा। क्लियर। प्रोड्यूस पहले होगा, फिर डिमांड होगी, फिर सप्लाई होगा, तब तो खराब हो जाएगा, तुम्हारा सामान ही खराब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, इतना समझा। और ट्रेड जो हम करते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं, बायर बाय करेगा, सेलर सेल करेगा, जब ये दोनों होगा तभी इसको क्या कहेंगे, ट्रेड कहेंगे। क्लियर। और जब भी हम ट्रेड ये सब करते हैं, तो अब एक बात बताओ, ट्रेड आदमी कब करता है, जब उसके पास वो चीज़ नहीं होती। डिमांड कब करता है आदमी, जब उसके पास वो चीज़ नहीं होती है। क्लियर। तो एक जगह है जिसको बोलते हैं डेफिशिट, एक टर्म है डेफिशिट, और एक होता है सरप्लस। सरप्लस मतलब भंडार है पूरा एकदम, बहुत ज़्यादा है, जितना खाना है उससे ज़्यादा है। और डेफिशिट मतलब बहुत कमी है। क्लियर, भरा पड़ा है एकदम, बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, भंडार है पूरा, और कमी है मतलब एकदम कम है। अब मुझे बताओ कौन सी जगह से डिमांड आएगी, कौन सी जगह से किसी भी चीज़ को मांगने की डिमांड आएगी। सर यहाँ से आएगी, डेफिशिट इलाका जो है, जहाँ पे बहुत कमी है किसी चीज़ की, तो वहाँ से क्या आएगी, डिमांड आएगी। अब बताओ सप्लाई कौन करेगा, सर ये करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी। क्लियर। जैसे पूरी दुनिया को हम लोग क्या करते हैं, गेहूँ चावल और दूध बांटते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें डिमांड कौन कर रहा है, बाहर वाले लोग, और सप्लाई कौन करेगा, इंडिया। हमारे यहाँ तेल नहीं होता है, हम कहाँ करेंगे, इंडोनेशिया मलेशिया से हम खाने वाला तेल मंगाएंगे, और हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल कहाँ से मंगाएंगे, सऊदी अरब या रशिया से मंगाएंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, फिर डिमांड करेंगे, और वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो डिमांड और सप्लाई तभी होता है जब डिमांड और सप्लाई तभी होता है, और ट्रेड तब होता है, एक जगह पे कमी होनी चाहिए और दूसरी जगह पे ज़्यादा होना चाहिए। तो कम जगह वाला डिमांड करेगा और ज़्यादा जगह वाला सप्लाई करेगा। तो ये डिमांड करेगा, सप्लाई करेगा, और फिर सप्लाई करके इसे भेजेगा, बदले में ये इसको क्या देगा, पैसा, और ये इसको क्या देगा, गुड्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ट्रेड हो गया। तो एक डेफिशिट एरिया होता है, एक सरप्लस एरिया। डेफिशिट एरिया ऐसा जहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो जाती है, सरप्लस एरिया मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सारे लोग इसको देंगे, ये सारे लोग इसको देंगे। क्लियर। आगे का जो, और आगे हम बस इतना देख लेंगे कि हमारे पास दो तरीके के बस ये होते हैं, डिमांड होते हैं, ट्रेड होते हैं। अब मैंने आपको ट्रेड समझा दिया। ट्रेड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है विजिबल ट्रेड, एक होता है इनविजिबल ट्रेड। फॉर्म्स बोल सकते हो, दो फॉर्म्स होते हैं ट्रेड के, जैसे एक विजिबल एक इनविजिबल। जैसे अगर मेरे को वड़ा पाव खाना था तो मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे वड़ा पाव दिया, तो विजिबल था कि नहीं, दिख रहा था। लेकिन अगर मैं वही लॉयर के पास चले जाऊँ और लॉयर के पास जाऊँ, मैं उसको बोलूँगा भैया मेरा ऐसा कांड हो गया, मेरी जो ज़मीन है दूसरे ने हड़प ली है, तो वो आपको राय देगा, राय देने का पैसा लेगा। क्या आपने उसको दिया तो उसने बदले में आपको कुछ दिया क्या, कुछ दिख रहा है क्या कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है। उसने तो मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन ऐसा कोई चीज़ उसने मुझे हालांकि दिया, लेकिन वो विजिबल नहीं था, इनविजिबल था। क्लियर है, वो दिखाई नहीं रहा था, वो मुझे क्या दे रहा था, सर्विस दे रहा था। क्लियर है, समझ में आ गया। सर्विस भी, अब देखो ट्रांसपोर्ट वाला कर रहा है तो वही सर्विस नहीं होती है। टीचर भी हमें क्या देती है, सर्विस। लॉयर भी हमें क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। क्लियर। तो जब हम टीचर के पास जाते हैं तो क्या हमें कुछ बना के दिखाते क्या, नहीं, हमें क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, बदले में आप हमें क्या देते हो, पैसे देते हो उसके। क्लियर है। तो ये इनविजिबल ट्रेड हो गया। और विजिबल ट्रेड मतलब जब आपने मुझे कुछ दिया, तो आपने मुझे गेहूँ चावल जो भी दिया, बदले मैंने पैसे दिए, तो उसको बोलते हैं विजिबल ट्रेड। तो टू फॉर्म्स के हो गए ट्रेड। क्लियर है। इतने भी खत्म करते हैं, आगे और अच्छे तरीके से करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में अच्छे से लेके चलेंगे। आपको हमारा ये जो तरीका है अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और राज एकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।